नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। ब्रेन वॉश किया हुआ है ऐसे बोल रही हो आप, आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। आप मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए। जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री भी जो उनके वेबसाइट पे है वो फेक बोल रही है, तो इनसे मैं क्या जो राहुल गांधी है उनकी डिग्री पार्लियामेंट तक में सबमिट है, आप उसे फेक बोल रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? दोस्तों आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बागमोशाई। दोस्तों चुनाव आ गया है और चुनाव को लेकर बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं और नेक्स्ट पीएम का पद भी लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव पे कौन पीएम बनेंगे नेक्स्ट चुनाव पे? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेके एक वीडियो आया है। वो एक लड़की है दोस्तों, एक लड़की जो हमारे प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कह रही थी, लेकिन पब्लिक ने उसको ऐसा धोया दोस्तों, बाद में भीड़ से वो भागना पड़ा उसको। जो भी हो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी चुनाव को लेकर क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। ब्रेन वॉश किया हुआ है ऐसे बोल रही हो आप, आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए। जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री भी जो उनके वेबसाइट पे है वो फेक बोल रही है, तो इनसे मैं क्या जो राहुल गांधी है उनकी डिग्री पार्लियामेंट तक में सबमिट है, आप उसे फेक बोल रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उसे कैसे फेक बोल सकते? नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? प्रियंका सिंह, सोशल एनालिस्ट। सोशल एनालिस्ट है आप, कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। जैसे पॉलिटिक्स चल रही है आज देश में, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा सा स्तर गिरा है राजनीति का, आप मानते होंगे। अभी राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल दिया, बोले कि पनौती है देश के लिए, 10 सालों में वो पनौती बन चुके हैं देश के लिए। पहले पनौती बोला और फिर उन्होंने कल उनको जेब कतरा बोल दिया कि वो जेब काटते हैं देश के लोगों को। कैसे देखते हैं इस बयान को? 130-40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे आप वर्ड्स का यूज किया उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए। कैसे देखते हैं राहुल गांधी का बयान? बिल्कुल सही वर्ड यूज किए। हर देश के जितने भी नागरिक हैं उनके मन से यही वर्ड निकल रहे हैं, तो ही इज वेरी राइट। बिल्कुल सही बोला। अगर पप्पू बोलना गलत नहीं है तो हम भी अपने, हाँ, पनौती बोलना भी गलत नहीं है, जेब कतरा बोलना भी गलत नहीं है, मैं ये मानती हूँ। देख सुनो, हाँ, प्रधानमंत्री जो हैं उनको अगर कोई पनौती और जेब कतरा बोल रहा है और एक गरिमा वाला पद है, संवैधानिक पद है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो आप मोदी जी को पनौती मानती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अच्छा, उस दिन आप तो मनहूस मानती है, मतलब 10 सालों में मोदी जी पनौती रहे हैं देश के लिए, बहुत बड़ी पनौती रहे हैं। हमारे पास जो पैसे थे वो पहले निकलवा लिए, फिर बोले कि 2000 के नोट रख लो जेब में, तो थोड़े दिन बाद आए बोले वो भी वापस दे दो, फिर बोले 15 लाख आएंगे, वो भी कहीं नहीं आया है। सो ओवरऑल एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे देश में, बिल्कुल भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ये जो जेब कतरा बोल दिया कि मोदी जी जेब काटते हैं और अडानी जेब पैसा लेके भागते हैं, यही तो बता रही हूँ ना कि जो हमारे पास नोट थे वो ले गए, उसके बाद जो 2000 के नोट दिए वो भी ले गए, तो जेब कतरा ही तो हुए। जेब कतरे। हाँ बिल्कुल। बताइए, बोल रहे हैं कि ठीक बोला, बिल्कुल पनौती भी है और जेब कतरे भी। देखो गलत बोला है। राइट टू स्पीच ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ये अप टू एक लिमिट होता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत अच्छी चीज़ है और एक क्या बोलते हैं, ऑपोजिट होना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। बट ऐसे नहीं कि हम ब्लाइंडली कुछ भी बोलें, एक स्तर होता है, एक लेवल रखना होता है। हाँ, ये जो आप बातें बोल रहे हैं ना कि मतलब आप थोड़ा मोदी जी के बारे में कितना इलिटरेट है कितना इलिटरेट नहीं है, वो चीज़ भी ना इनकी बातों से पता चल रही है कितना मतलब एक पॉइंट के लिए किसी जैसे ब्रेन वॉश किया हुआ है ऐसे बोल रही हो आप, आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। यू आर माई बिग ब्रदर, हम एक ही देश में रहते हैं, आप मेरे बड़े भाई समान है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रही। हाँ, अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मेरे देश में सब सनातनी है, तो जितने भी बाकी, ठीक है, जो बाकी मजहब के लोग हैं, जो बाकी मजहब के लोग हैं, तो उनको बाहर निकाल देते हैं फिर, ठीक है, फिर उनको बाहर निकाल, ये बोला है कि बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बीजेपी के कई लोग जाते हैं और जहां मुस्लिम
प्रे कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, जहाँ पाकिस्तान जीत रही होती है वहाँ वो दंगे करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने अपने हरियाणा में देखा है, नहीं मैंने अपने हरियाणा में देखा है। हाँ, देखो ब्लाइंडली ना ऐसे आंख बंद करके चीजों को नहीं देखना चाहिए। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। ये सारी चीजें अप टू लिमिट सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। अपने रिलीजन को अप्रेज करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ऐसे नहीं कि आप कुछ भी और कुछ भी नहीं बोला जाता है, समझे। आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करो, बट दूसरे की डिसरिस्पेक्ट मत करो। दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता, अपनी रिस्पेक्ट करो बस। पूछता हूँ, बोल रही है कि बिल्कुल ठीक बोला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं, पनौती है देश के लिए, जेब कतरा बोल रहे, जेब कतरा है वो। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ना राहुल गांधी को बोलना चाहिए और ना मोदी जी को बोलना चाहिए। लेकिन मोदी जी कितने विक्टिम कार्ड खेलते हैं अपने लिए, ये सब जानते हैं। मोदी जी अपने लिए पप्पू अगर बोला तो पनौती बोला तो बिल्कुल ठीक है। मैं किसी चीज को मैं कभी समर्थन नहीं करता। आंख के बदले आंख नहीं होती। मैं तो सर इन बातों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ मैं इन बातों का समर्थन नहीं करता, लेकिन मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, जिसको मीडिया नजरअंदाज करता है, जिसको पूरा सिस्टम नजरअंदाज करता है, आप और चुनाव आयोग नजरअंदाज करता है। आप ये बताइए कि आप कमल पे बटन दबाएंगे तो विपक्ष को फांसी लगेगी, क्या ऐसा बोलना चाहिए? क्या मोदी जी को ऐसा बोलना चाहिए? मैं कहता हूँ, सुनो नरेंद्र मोदी, सुनिए अगर आंख के बदले आंख देने लगे ना तो पूरी दुनिया अंधी हो जानी है। ये गांधी जी बोल रहे हैं। सुनिए, सनातन करोगे और बाकी धर्मों को अगर आप अपोजिट कर दोगे तो फिर क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करते। जेब कतरा बोल रहे हैं वो ठीक है, पनौती बोल रहे हैं मोदी जी को वो ठीक है। हाँ मैं सुनिए, अभी ये कह रहे, सुनिए एक सेकंड, देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। तो मैं कह रहा हूँ इस देश के राष्ट्र विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है और कम्युनिस्ट है, सुनिए एक सेकंड, जो सुनिए जो कम्युनिस्ट है, सुनिए जो कम्युनिस्ट है और जो असेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी, और देश के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इस देश के आतंकवाद के विरोध के लिए, उनके लिए नरेंद्र मोदी पनौती हैं। और देश के 80 करोड़ जनता के लिए वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण और इस देश का सबसे बड़ा योगदान है। इस देश में आने का नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों के लिए, इस देश सुनिए मोदी जी 140 करोड़ की बात नहीं कर रहे, इनके लिए मोदी जी सिर्फ 80 करोड़ लोगों, 80 करोड़ की बात करूं, क्योंकि सुनो नरेंद्र मोदी ने एक सेकंड, सुनिए एक सेकंड, नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या मंदिर बनाया तो राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को न्योता दिया था? राहुल गांधी राम जी, श्री राम को अपना भगवान नहीं मानते हैं, उसमें भी न्योता की जरूरत है। राम भगवान के पास न्योता लेके आप गए थे, आप राम जी को अपना श्रद्धा होती है। तो सबकी श्रद्धा है, वो भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मंदिर भी। वो जनेऊ पहन ले तो आप लोग बवाल मचा देते हो। सावन में मीट खाने वाले जरूर पहनता। सुनिए सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है? पप्पू गांधी। जैसे पैदा हुआ अपनी दादी को खा गया, फिर उसके बाद अपने चाचा को खा गया, फिर अपने पिताजी को खा गया, अब पूरी कांग्रेस खा गया। सुनिए, और रही बात इन्होंने मैडम ने बोला यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस देश का बंटवारा, सुनिए बिल्कुल बोलूंगा, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के पक्ष में ही हुआ था। यहाँ जो मुस्लिम रुके अपनी मर्जी से रुके, ये देश हिंदू का है, सनातनी। और मोदी जी ने कभी फर्क नहीं करा, मोदी सड़क बना रहे हैं तो वहाँ हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। 2024 का इलेक्शन पास आ रहा है। 2019 में मोदी जी को उन्होंने बोला कि मोदी जी जो हैं चौकीदार चोर हैं। 2019 में उन्होंने खामियाजा भुगत लिया, अमेठी भी हार के चले गए थे वो। अब 2024 में बोल रहे हैं कि मोदी जी पनौती हैं और जेब कतरे हैं। अब क्या लग रहा है 24 में इसका एक जो बैकफायर करेगा ये बयान राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए? नहीं, कोई बैकफायर नहीं करेगा इस बार। मोदी जी आराम से घर जाएंगे, आराम फरमाएंगे, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है और एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री हमें सर मिले। ये सिर्फ propaganda है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आप चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ। सुनिए, नहीं राहुल गांधी उन बातों को नहीं उठाते जो मोदी जी बोलते हैं, जो मोदी जी दूसरों के लिए बोलते हैं। हाँ बोलिए। सुनिए 24 में 24 सुनिए मैं आपको बताता हूँ 24 में सोशल एनालिस्ट पप्पू खान की आप एजुकेशन बताइए ना। अरे भाई सुन लीजिए वैसे भी 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, योगी जी बनेंगे, ये बात ये पक्का बात है। नहीं सुनिए, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए मैं 98 से मैं थोड़ा पॉलिटिकल उसमें दिलचस्पी रह रहा हूँ। मैंने एच डी देवेगौड़ा जी का बयान सुना, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुना, थोड़ा एनालिसिस किया। वैसे मैं भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने मनमोहन सिंह जी का बयान सुना, मैंने मोदी जी का भी बयान सोशल वर्क आसाम में करते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगा जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी है, क्योंकि आपने रख दिया अपना बयान क्योंकि ये बता रहे हैं मोदी जी जिम्मेदार है पनौती और जो ये जेब कतरा बोलने वाला है कि मोदी जी ने ये ट्रेंड शुरू किया पप्पू और ये सब बोल के। मैम बोले बिल्कुल ठीक बोला है, हम प्रधानमंत्री हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम देश की जनता उनको चाहे हम पप्पू बोले, उनको चाहे हम जेब कतरा बोले, चाहे उनको हम पनौती बोले। देखिए राहुल गांधी नहीं मैम का जवाब जो बात है उनके जवाब जी, मैम का शायद पता नहीं क्या, इतने पढ़े लिखे आदमी हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है सोशल एनालिस्ट वही दिक्कत है। सामाजिक विश्लेषक जो होते हैं, सामाजिक विश्लेषक। आप इतनी पढ़ी लिखे आदमी होकर के अगर आप बोलती हैं कि राहुल गांधी जो खुद को मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इस देश का, तो ये तो खैर सपना सबको देखना चाहिए, अच्छी बात है, सपना सबको देखना चाहिए। या मैं भी सोच सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। जब इस देश का एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो राहुल गांधी का भी हक है प्रधानमंत्री बनने का। सपना देखना सबके लिए ये उत्तरदायित्व बनता है उसका, ठीक है। मैडम ने अभी एक बात बोला, मैंने भी सुना कि भाई ने बोला था कि 80 करोड़, ठीक है, नहीं वो नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोले हैं